मैथ 113 नंबर मैथ 113 और 123 DEA फर्स्ट ईयर है और एक्सरसाइज 1.2 है। उसमें पहला सवाल ये है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट्स, कि हमारे रूट्स हैं। हमने पढ़ा है कि अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा हमारे रूट है, ठीक है जी। और इनकी नेचर कि आपने इसकी ये किस तरह का है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपने बताना है कि ये कैसा है। तो इसके लिए हमारे पास आज ये पहला जो सवाल है इस मशक का, और इसमें ये चार जुज हैं। चारों जुज का जो है, जब आप इसमें एक फार्मूला है हमारे पास के बी स्क्वायर मनफी 4ac। इसमें अब जब इसकी वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे ए बी और सी की, तो हमारे पास इन दोनों रूट्स का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस का जो है वो हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, यानी कि जीरो से छोटा भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है और जीरो से बड़ा भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे अब इसकी आप समझने के लिए ये देख लेते हैं कि हमारे पास ये जीरो है, इससे नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 दैट इज जीरो से जो कि छोटा है, स्मॉलर देन जीरो, और इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव 1 आता है। तो इसका मतलब इसका जवाब कहीं भी आ सकता है। सही है जी, बात सही होगी। उसके बाद हम देखें, सबसे पहले इसको पहला सवाल जो है, पहले सवाल का पहला जुज करते हैं। तो पहले जुज में हमारे पास 3x² जमा 7x - 2 = 0। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि a किसके बराबर है। जो x² के साथ है वो हमारे पास a है और उसके साइन को भी लिखना है। और b किसके बराबर है जी, जो x के साथ है वो हमारा b है और इसका साइन भी इसके साथ लिखना है। और c किसके बराबर है, सी हमारे पास है जी, साइंस में लिखेंगे और इसमें चाहे एक हो दो हो, जो कि हमारे एक्स के बगैर है उनको हमने सी कहना है। बात समझ आ गई। यहाँ पे आप देखें हमारा डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर है, b² मनफी 4ac। आप लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं कि ये हमारे पास है। अब देखो b किधर था, ये 7 और इसका स्क्वायर हो गया -4 ये वाला, a किधर है जी 3 और c किधर है जी -2। तो देखिए 4 जो है 7 स्केल किसके बराबर होता है 49 माइनस 4 3 बार और 12 2 बार 24 आ गया। और ये माइनस और माइनस ने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जमा। तो ये देखिए ये 49 जमा 24, इसको कैलकुलेट करें तो दैट इज 73। अब 73 को हम नजर में रखते हुए हम कुछ फैसले करेंगे कि ये क्या क्या है। पहले मैंने देखा कि ये देखिए इधर आ जाते हैं रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल और इनरैशनल या अनरैशनल, इररैशनल जो है उसका। अगर ये ऐसा नहीं होता, अगर ये रियल है तो ये पॉजिटिव का आना चाहिए, अगर ये नेगेटिव आता है जो कॉम्प्लेक्स है, ओके। अगर ये रैशनल है तो क्या होगा, ये या तो किसी का अंडर रूट होगा या किसी का मरबा होगा। अगर इनरैशनल है तो ये क्या होगा, या तो किसी का भी मरबा नहीं होगा, किसी का भी अंडर रूट नहीं बनेगा। अगर ये इक्वल है तो इनका जवाब जो है, डिफरेंस का जवाब 0 आना चाहिए। मिसाल के तौर पे अल्फा भी 2 आ जाता है, बीटा भी 2 आता है, तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा। तो इसका मतलब कि इक्वल का भी जो जवाब है वो 0 आएगा। अगर अनइक्वल है तो चाहे वो 1 आ जाए, नेगेटिव का 1 आ जाए, चाहे हजारों में बात आ जाए, इसका मतलब उनका डिफरेंस है। मिसाल के तौर पे इसको बात को समझाता हूँ कि अल्फा कहता हूँ कि हमारे पास 2 है और बीटा जो है वो भी हमारे पास 2 है। तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आएगा, 2 - 2, तो ये हमारे पास 0 आएगा। अगर मैं कहता हूँ अल्फा जो है हमारे पास 3 है और बीटा हमारे पास 2 है, तो अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आएगा, 3 - 2 1। इसका मतलब अगर हमारे रूट एक जैसे हैं तो उनका जवाब 0 आता है, अगर हमारे रूट डिफरेंट हैं तो उनका जवाब कोई अदद आता है। सही है जी। अब यहाँ पे देखें, हम देखते हैं जी, इसमें फैसले करते हैं क्या क्या है जी। सबसे पहले देखते हैं कि आया कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहली तो बात है ये रियल है। उसके बाद आप देखेंगे ये किसी का अंडर रूट बनता है नहीं, किसी का स्क्वायर बनता है नहीं, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, इररैशनल है, इररैशनल है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये 0 आया नहीं, ये नॉन जीरो है, तो हम इसको कहेंगे कि ये वाला जो है अनइक्वल है, क्योंकि अनइक्वल का जवाब ही नॉन जीरो आता होता है। आगे आ जाता है हमारे पास दूसरा सवाल।
दूसरा जो इसका जो है वो हमारे पास ये वाला है, इसमें है 2x² जमा 3x जमा 1 इज इक्वल टू 0। सही है जी। अब देखिए यहाँ पे भी आपने वही बात करनी है कि a निकालना है वो कितना है 2, b निकालना है वो कितना है जी 3, c निकालना है वो हमारे पास 1 है। अब फार्मूला लगाएं जी, वी नो दैट, हम जानते हैं जी, क्या जानते हैं कि b² - 4ac जो होता है वो हमारा फार्मूला होता है इसका डिस्टेंस का निकालने का। तो b² की जगह पे क्या लगाएंगे 3 का स्क्वायर -4, a किधर है जी 2 के बराबर और c किधर है जी 1 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया जी 3 3 बार 9 -4 2 बार 8 और 8 एक बार 8। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया जी 9 में से जमा का 9 उसमें से माइनस का 8 निकाला। जब अलामतें डिफरेंट होती है तो माइनस होते हैं, तो 1 आ गया और अलामत बड़ी रकम की। अब देखो यहाँ पे क्या जवाब आया जी, यहाँ पे ये जवाब आया कि पॉजिटिव का 1, तो ये पॉजिटिव है, हाँ तो ये क्या है रियल नंबर है। फिर हमने देखना ये किसी का अंडर रूट बनता है या मुरब्बा बनता है, बनता है। एक का स्क्वायर भी अंडर रूट भी वही होता है, तो इसका मतलब ये रैशनल भी है। और ये जीरो तो नहीं है, नहीं तो इसमें वो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू रूट्स आर इक्वल, रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। और हमें पता है डिस्टेंस का जो फार्मूला है हमारे पास रूट्स का वो है b² - 4ac। अब देखिए रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब हमारा डिस्टेंस जो होता है दोनों का किसके बराबर रहता है 0 के। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहले सवाल को कि कैसे करना है आपने। पहला सवाल है हमारे पास x² + 3 × k + 1x + 4k + 5 = 0। सही है, ये हमारे पास 4 सवाल हैं और चारों को हम हल करते हैं बारी बारी। सबसे पहले जी ये देखिए कि हमें इसकी क्या निकालना है a, b और c निकालना है। तो a किसके बराबर आ गया जी, यहाँ पे जो x² के साथ होता है उसको क्या कहते हैं a कहते हैं, तो वो क्या है 1 है जी। और b किसके बराबर है जी, जो हमारा x के साथ सारा होता है उसको b कहते हैं, यानी कि 3 × k + 1। और जो हमारे पास c है, c जो है वो किसके बराबर है जी, वो जो हमारा बगैर x के साथ होता है उसको c कहते हैं, दैट इज 4k + 5। अब हमें पता है कि अगर हमारा डिस्टेंस का फार्मूला 0 के बराबर आ जाए तो क्या होता है, इसके रूट्स होते हैं इक्वल। तो गिवन जी क्या है जी, इफ हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ रूट्स जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए 0। क्या, जैसा कि कंडीशन आपको बताई हुई है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ रूट्स का फार्मूला है b² - 4ac = 0। b² का फार्मूला b² किधर है, ये वाला। तो ये हमारे पास इसको करेंगे हम, इसी में से जो है आपकी k की वैल्यू निकलेगी। b है जी 3 × k + 1 का, और ये हमारे पास उसका स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर कर लेते हैं, -4 × a किधर है जी, a हमारे पास ये वाला 1 और c किधर है जी 4k + 5k। सही है जी बात। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास लग गया, अब इसको खोलें। ये किसके बराबर है जी, सॉरी ये 0 के बराबर है, ये हमने पीछे लिख रहे हैं 0 0 के बराबर। तो क्या करें जी, सबसे पहले इसको खोलें तो क्या आता है, इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो इसका मतलब कि 3 का स्क्वायर अलग चला जाएगा और k + 1 का स्क्वायर अलग चला जाएगा। ऐसे है, स्क्वायर दोनों के है ना, k + 1 का और 3 का, तो अलग कर दिए। माइनस ये 4 एक बार जो है 4 एक बार 4 और 4k + 5 = 0। अब ये फार्मूला बन गया, पहला जमा दूसरा। कौन सा फार्मूला होता है कि a जमा b का स्क्वायर बराबर होता है a² जमा b² जमा 2ab। तो इसी तरह इसको खोलेंगे, 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के, और इसको खोलेंगे क्या आ गया k का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जमा 2 × ab, तो 2k बन गया। सही है, बात समझ आ गई।
माइनस, अब देखिए ये 4 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा अंदर वाले के साथ, तो 4 बार 16 होता है, 16 के, और माइनस 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 प्लस माइनस, तो 4 बार 20 किसके बराबर आ गया, 0। खोले इसको, तो क्या आ गया, 9k², ये 9 ने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ, 9k² जमा 9 जमा 18k माइनस 16k माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 9k² जो है ये रहता है, अब ये 18k और माइनस 16k दोनों का मतलब एक जैसा, तो एक जमा का 18 है, एक माइनस का 16 है, अलामतें डिफरेंट तो क्या होंगे, तफरीक दैट इज 2, और अलामत बड़ी रकम की तो जमा का 2 आ जाएगा, क्या आ गया, जमा का 2k। अब रह गया कांस्टेंट c और ये वाला -2, ये देखिए -20 और जमा का 9, तो देखिए 9 20 में से 9 निकाले कितने होते हैं, बोले 19 11, और किसका, माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया -11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ में आपने k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास एक हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छी तरह जो है इसका फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या पता है, तरीकाकार क्या होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके अगली साल। तो ये देखिए 11 9 बार कितने होते हैं, 99, और माइनस के जमा नफी नफी। अब आपने पहाड़ा वो गिनना है, वो पहाड़ा पढ़ना है जिसमें आपका जो है वो उनको जमा करें या तफरीक करें तो जवाब 2 आए, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वो जवाब कितना आए, -99। तो देखिए ये हमारे पास 11 और 9 का ही बनता है, 11 और 9 का, 11 9 बार 99, और 11 से 9 निकाले तो 2 बचता है, ऐसी है, ठीक है, इसका मतलब मेरा जोड़ा ये सही है। अब यहाँ पे देखिए 9k², अब अलामत जमा की है, तो एंड पे जो जवाब की अलामत है हमने देखा था, वो जमा की जो जवाब की अलामत है वो बड़ी रकम की आती है, तो इसका मतलब इसमें जो बड़ी रकम है उसके साथ क्या लगेगा, जमा, तो ये जमा का 11x और फिर मनफी का 9x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो फैक्टर है वो कैसे बने हैं जी, 9k² जमा 2k माइनस 11, अब इसके बन गए जी 11k माइनस ये हमारे पास 9k। तो देखिए हमने कॉमन लिया यहाँ पे 9k का जो है वो, सॉरी आप ले लें इसमें कॉमन दोनों में क्या आता है, इसमें आता है कि हमारे पास कोई चीज कम k आता है कॉमन, ठीक है, तो कॉमन ले लें k, तो क्या आ जाता है यहाँ पे k जो है इसके बराबर आ गया 9k जमा 11, और इसमें अब ले लें आप 1 का जो है कॉमन ले लें, तो किसके बराबर आ गया 9k जमा 11। अब देखो k और ये 9k जमा 11 और 9k जमा 11 जो है ये हमारे पास आ गया कॉमन, तो 9k जमा 11 इंटू किसके बराबर है, k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ तो हमारे पास 9k जमा 11 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देखिए हमें चाहिए k की वैल्यू, तो 9k इधर इधर ले आए -11, तो k इज इक्वल टू -11/9, सही है जी। एक तो k की वैल्यू ये आ गई, एक आ गई हमारे पास कि k जो है k इज इक्वल टू ये वाला इधर आके जमा का 1 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सही है जी। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास k -11/9 होता है, जब k होता है 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या आता है, ये जो है इनके जो मतलब हमारे पास रूट्स हैं वो सेम आते हैं, अगर 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, सही है। 2 का जो है वो हमारे पास दूसरा यूज है, वो कहता है कि x² जमा 2 इंटू k माइनस 2 x माइनस 8k इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हम क्या करेंगे,
यहाँ पे हम कहेंगे कि a किसके बराबर है, x स्क्वायर वाले को ये कहते हैं, b स्क्वायर किसके बराबर है जी 2 × k - 2 को जो x वाला है उसको ये कहते हैं, और c किसके बराबर है जी c = -8k। अब जी कंडीशन क्या है जी, कंडीशन ये है कि गिवन कंडीशन जो है हमारे पास ये है कि हमारा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ रूट जो है वो होता है 0 के, कि आपके रूट का डिस्टेंस 0 होता है, और 0 तब होता है जब हमारे दोनों रूट जो होते हैं इक्वल होते हैं। और यहाँ पे क्या जा है कि दोनों रूट क्या हैं, इक्वल है। फर्ज करो कि अगर डिस्टेंस इक्वल टू 0 तो इसका मतलब कि रूट्स क्या हैं, रूट्स आर इक्वल है। सही है जी। अब इसी को इस्तेमाल करते हुए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वो 0 के बराबर होगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला किसके बराबर है, b स्क्वायर - 4ac = 0। b स्क्वायर कितना है हमारे पास 2 × k - 2 और इसका होल का स्क्वायर, और फिर हमारे पास -4 × a कितना है 1 है, और c है जी -8k, और किसके बराबर है 0 के। अब देखिए फार्मूले में दो तरह से इसको खोल सकते हैं स्केल को, या तो इसको पहले वैसे डायरेक्ट खोल दें कि आप 2 का स्केल कर लें 4 और इसका k - 2 का स्केल खोल दें, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लें। वरना आप क्या करें, आप इसको वैसे कर लें कि ये हमारे पास आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 के, 2 ने k के साथ किया -2 2 बार 4 इसका स्केल, और माइनस देखिए ये माइनस और माइनस जमा हो गया, 4 एक बार 4 और 5 4 बार 32 के, ये हमारे पास आ गया जी जमा का 32, ये किसके बराबर आ गया 0। अब इसको खोल दें, पहले का स्क्वायर क्या आ जाएगा, पहले का स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, और k का स्क्वायर भी, माइनस दूसरे का 16, ठीक है जी, और फिर 2 × पहला और इंटू दूसरा, और प्लस 32k = 0। अब यहाँ पे देखिए k स्क्वायर 4k², और फिर देखिए ये बात हमारे पास 16 माइनस 2 2 बार और 4 बार 16k जमा जो 32 है = 0 हो गया। अब यहाँ पे हम इसको इधर ले जाते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये k² वाला और ये दोनों k इकट्ठे हैं, तो इसको करें, ये दोनों को जमा रफी करें, एक जमा का 32 है और एक माइनस का 16 है, तो गौर करें अलामतें डिफरेंट, तो क्या होंगे ये तफरीक, तो 32 से 16 निकाले 16 और अलामत बड़ी रकम ली, तो ये आ गया जी 4k² और जमा का 16k और माइनस का 16 किसके बराबर आ गया 0 के। अब देखिए इनमें कॉमन एक चीज है, अब क्या इसको तकसीम कर दें 4 के साथ, तो तकसीम बाय 4, तो ये आ जाएगा जी 4 के साथ किया तो ये हमारे आ गया k² और जमा 4 के दिया तो 4k और माइनस 4 = 0 के। समझ आ गई बात की? सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, ये फार्मूले में पहले का स्क्वायर मनफी नहीं होना, जमा दूसरे का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास जमा ही आएगा सारा, ओके, ये 16 भी जमा ही आएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ गई बात। अब हमने 4 की को फैक्टर बनाने हैं जो कि जमा करें तो 4 के आए और ज़रब करें तो तब भी 4 है, तो आपको पता है 2 2 बार 4 होता है, जमा करें तब भी 4, ज़रब करें तब भी 4, तो क्या आ गया ये k² जमा 2k जमा 2k जमा 4 = 0। तो देखिए k कॉमन लिया तो क्या आ गया k × k + 2 और 2 कॉमन लिया इनमें से 2k + 2 = 0। तो देखिए ये हमारे पास आ गया k + 2 और k + 2, दोनों k + 2 हैं = 0, तो इसका मतलब दोनों केसों में आपका k + 2 = 0 हो जाएगा या k + 2 ये वाला = 0, तो दोनों केसों में k किसके बराबर आता है -2 के और k किसके बराबर आता है -2 के। ये जी हमने कर लिया प्रूव। उसके बाद 3k + 6 और ये हमारे पास है ये x² और प्लस 6x है प्लस k है = 0 पे, और वही कंडीशन है कि रूट्स आर इक्वल। रूट तब इक्वल होते हैं जब हमारा डिस्टेंस किसके बराबर आता है 0 के, तो हम कहेंगे कि जी a यहाँ पे किसके बराबर है जो x² वाला, तो 3k + 6 पूरे का पूरा आएगा, एक नहीं लेना हमने पूरा लेना है,
और b जो है वो आपके आएगा जी x वाला 6 और c आपका है k प्लस का। ठीक है जी। तो अब लगाएंगे गिवन कंडीशन, जो आपको गिवन दी गई है कंडीशन क्या कह रहा है, वो कंडीशन क्या है जी कि रूट्स आर इक्वल, कि क्या है वो बराबर हैं। तो बराबर किस केस में होते हैं, जब हमारा डिस्टेंस का जो जवाब है वो 0 आता है। तो क्या होगा जी, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला जो है ऑफ रूट्स जो है किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू 0 के। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है b स्क्वायर मनफी 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर किधर है हमारा 6 का स्क्वायर मनफी 4 इंटू a किधर है हमारा 3k प्लस 6 और साथ में c किधर है जी k है इज इक्वल टू 0। तो 6 बार 36 और माइनस देखिए ये 4 और माइनस 4 जो मल्टीप्लाई होगा इसके, तो माइनस प्लस माइनस 4 3 बार 12 के और माइनस प्लस माइनस 6 4 बार 24। और देखें ये k वाला इसने इसके साथ भी होना था, सॉरी मैं इसको भूल गया, तो ये k स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला 24 k हो जाएगा। बात समझ आई? या आप ऐसा करें कि 4k को माइनस 4k को मल्टीप्लाई करें 3k के साथ और जमा 6 के साथ, तो 4k को किया तो ये हमारे पास आता है 4 3 और 12 और k स्क्वायर माइनस 4 6 बार 24 और k वाला ये वाला। ठीक है जी, सही हो गया, इक्वल टू 0। अब ये किसी से कट रहा है, किससे कटता है, कौन सा 4 के बारे में आता है, 4 3 बार 12 और 6 4 बार 24 और 4 9 4 बार 36। ठीक है जी। तो तकसीम करें जी हम 4 के साथ, तो क्या आता है 9 4 बार 36 3k स्क्वायर और माइनस 6k इज इक्वल टू 0। अब दोबारा फिर 3 पे जा रहा है, तो 12 इसका मतलब 12 पे जाना चाहिए था, लेकिन हमने गलती की, तो यहाँ पे 3 पे करें, 3 3 बार 9 k स्क्वायर और माइनस 2k इज इक्वल टू 0। सही है। जो आप इधर डायरेक्ट 12 से करते तो आपका डायरेक्ट यहाँ पे जवाब आना था, लेकिन हमने क्या किया, हमें नहीं पता चला तो हमने पहले 4 से कर लिया और फिर हमने 3 से कर लिया, बात वही है। अब देखिए इसको थोड़ा तरतीब दें, तरतीब जो है आगे, तो यहाँ पे ये k वाला जो है तरतीब लगाएं, ये माइनस का k आगे आ जाएगा k स्क्वायर, उसके बाद k वाली रकम आ जाएगी 2k, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जमा का 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके 3 को हम अगली साल के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, दैट इज -1, तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा -1। तो -1 के जोड़े क्या बनते हैं 3 और 1, 3 एक बार 3। शर्त ये होती है कि आप मल्टीप्लाई करें तो ये आए, इसका आधे साथ मिलके, तो ये -3 आ रहा है ना, ठीक है, और जमा करें या तफरीक करें तो ये आए। तो ये कंडीशन देखिए इसमें कैसे करेंगे, -k जो है स्क्वायर वैसे, और बड़ी जो रकम होती है, बड़ी हमारे पास जो रकम होती है उसकी हमेशा जमा और तफरीक में एंड पे जवाब है उसकी क्या होती है हमारे पास उसी का साइन होता है। तो ये देखिए इसमें बड़ी रकम जो है -3 है, तो उसी का साइन होगा इसमें 3k, ठीक है, और छोटी रकम क्या है k है अकेला, तो जमा 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, इसमें आप लें, इसमें आप -k जो है कॉमन ले लें तो क्या रहेगा जी k प्लस 3, और इसमें आप क्या लें, इसमें आप -1 कॉमन ले लें, तो ये वाला जो है ये सॉरी ये जमा होना था, और यहाँ पे जमा कॉमन ले लें, जमा का एक, ये देखिए जहाँ पे आपने k स्क्वायर -k स्क्वायर और ये अलामत जो है बड़ी रकम की, और इधर हमने साथ में जमा k डाला और ये जमा 3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, k ले लेंगे कॉमन, इसमें k माइनस का k कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का k कॉमन लिया तो क्या रहेगा k एक मैंने निकाल लिया, तो k जमा का माइनस मैंने बाहर ले लिया और माइनस माइनस जमा जो है मैंने निकाल लिया, ताकि ये माइनस बाहर ले आया। आगे जी हमारे पास 1 ले लें कॉमन, तो क्या आता है k जमा 3 इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए k जमा 3 हमने तीनों में कॉमन लिया, इनमें दोनों में, तो ये हमारे पास आ गया जी, क्या रहेगा जी -k जमा 1 इज इक्वल टू 0। अब दो केस बन गए, एक या k जमा 3 इज इक्वल टू 0 है, या -k जमा 1 इज इक्वल टू 0 है।
तो आप माइनस को इधर ले जाएं ये के को, तो क्या आ गया a इज इक्वल टू के, या ये बात है या k इज इक्वल टू -3 ये बात है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों वैल्यू पे k की वैल्यू पे आपके जो रूट है वो इक्वल ही है। ठीक है जी। तो दूसरे का चौथा जो पार्ट है वो कहता है जी हमारे पास k + 2x² है -2kx है प्लस k - 1 इज इक्वल टू 0 है। इस केस में थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये x² वाला ये सारा जो है a है, ये k जो है वो x के साथ है और k - 1 इज इक्वल टू c है। ये बातें समझ आ गई है कि c क्या है, c अकेला k नहीं है या -1 नहीं है बल्कि k - 1 है। अब जी उसने कहा है कि हमारे पास हम कहते हैं जी इफ रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होते हैं देन क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ रूट्स जो है वो क्या होता है 0 के बराबर होता है। ये बात समझ आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी को इस्तेमाल करेंगे इसको करने के लिए, क्योंकि उसने पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए रूट जो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे लगाएंगे कि डिस्टेंस फार्मूला होता है b² - 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए अगर ये बात सच्ची है तो। b कितना है जी हमारे पास, b है जी हमारे पास माइनस का 2 और k और इसके ऊपर स्क्वायर हो गया, -4 है, a किसके बराबर है जी, a है जी k + 2k और c किसके बराबर है जी k - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस का स्क्वायर हो जाता है, जब माइनस माइनस होता है उसका स्क्वायर होता है तो ये प्लस हो जाता है और 2 2 बार 4 और k का स्क्वायर माइनस, ये देखिए जी ये वाला जो है ये दोनों पहले आपस में 4 बार रखे इनको आपस में 4 ने पहले 4 के साथ मतलब की तो क्या आता है k² और सॉरी k ने पहले k के साथ मल्टीप्लाई किया तो k² और माइनस k ने पहले इसके साथ अब k ने इसके साथ, तो जमा माइनस माइनस और k एक बार k, फिर 2 का करें 2 को k के साथ जमा 2k और -2 और दैट इज इक्वल टू 0। ये देखिए 4k², अब देखिए ये 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा से, तो -4k², ठीक है जी, और माइनस माइनस प्लस, तो 4k माइनस प्लस माइनस 4 2 बार 8k और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये k² और k² आपस में क्या हो गए, कट के। ये देखिए 8 एक है -8k और एक है -4k, तो देखिए जब अलामतें एक जैसी होती हैं, ये एक सॉरी जमा 4 है, अलामतें डिफरेंट होती है तो क्या होते हैं माइनस, तो 8 से 4 निकाले 4k और अलामत बड़ी रकम थी, तो ये क्या आ गया जी -4k जमा 8 इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई है। अब देखिए यहां पे आपको k की वैल्यू चाहिए, तो ये k माइनस का उधर ले जाए जमा का नहीं हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 4k और अब आपके पास 4 अजाफी है इसको इधर ले आए तो k किसके बराबर आएगा 8/4, तो k किसके बराबर आ गया जी 2 के बराबर आ गया। हेंस हम कहते हैं कि अगर आपके पास जो है k की वैल्यू 2 होती है तो ये जो चौथा सवाल है उसमें k जो है 2 लगता है, तो आपके रूट जो होते हैं वो एक ही होते हैं, अगर वो 2 है तो वो भी 2 होगा, वो अल्फा जो है वो 3 है तो 3 होगा, अल्फा बीटा जो है 3 है तो अल्फा भी 3 ही होगा।